Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप लोगों से मैं बात करूंगा भारती एयरटेल के बारे में। जी हाँ, भारती एयरटेल के क्वार्टर 1 यानी जून 2020-2021 जो 2020-2021 का जो नया सेशन स्टार्ट हुआ था उसके पहले क्वार्टर का नतीजा रिलीज़ कर दिया गया है। तो उसके ऊपर मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहूँगा। साथ साथ में हम लोग स्टेटस भी देखेंगे आज के दिन का इसका क्या रहा, और ये भी देखेंगे कि इसके अंदर इतना कंसोलिडेटेड लॉस होने के बावजूद भी इसके अंदर गेन क्यों हुआ, इसके प्राइस मूवमेंट में अप मोमेंटम क्यों दिखा। ये सारी भी बातें करते हैं थोड़ी। उससे पहले आप लोगों से बात करना चाहूँगा, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन डायरेक्टली आप तक पहुंचेगी और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि डीमेट अकाउंट अगर किसी को ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को फॉलो करिए। आप स्टॉक के अंदर अकाउंट सिंपल तरीके से ओपन करा सकते हैं। आइए बात करते हैं भारती एयरटेल की। तो भारती एयरटेल दोस्तों प्रीवियस क्लोजिंग इसकी हुई थी 552.70 पे, एंड टुडे इट ओपन एट 550.90 एंड वहाँ से लो बना था 546.30 का और हाई बनाता है दोस्तों 559.30 का। 52 वीक लो है दोस्तों 321.15 का और 52 वीक हाई है 612.00 का। लोअर प्राइस बैंड दोस्तों आज के लिए लगा था 497.45 का और अपर प्राइस बैंड लगा था 607.95 का। इसके अलावा दोस्तों अभी ये 555.35 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जो कि 2:25 का स्टेटस है। 2.65 यानी 0.48% अबव दैन प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस। टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड की अगर आप बात करेंगे तो 11.07 मिलियन यानी 1,10,71,058। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें दोस्तों तो 3,02,974, जो कि फ्लक्चुएट होती रहती है प्राइस के मूवमेंट के हिसाब से। अभी ये चेंज होकर के 3,02,837.99 करोड़ हो चुकी है। डिविडेंड परसेंट यहाँ पे 40% का शो हो रहा है। डिविडेंड यील्ड की अगर आप बात करेंगे तो 0.36 का है। फेस वैल्यू अगर आप देखें तो 5.00 का है। बीटा अगर आप चेक करें तो 0.76 है और इंडस्ट्री का पीई रेशियो अगर आप देखेंगे 7.10 का है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट की अगर आप बात करें तो आपको ताजुब होगा देख करके 34.30% की डिलीवरी ली जा रही है। अब बीएसई के ऊपर देख लीजिए। बीएसई के ऊपर का डेटा दोस्तों 19.98% की डिलीवरी उठाई जा रही है। टोटल बाइंग क्वांटिटी जो अभी पेंडिंग के लिए लगी है दोस्तों 35% है यानी 1.74 लाख। वहीं पे 65% सेलिंग के लिए टोटल पेंडिंग ऑर्डर है यानी 3.26 लाख। अब बात कर लेते हैं इसके रिटर्न प्रोफाइल की। तो एक हफ्ते के अंदर इन्होंने रिटर्न परसेंट शो किया है -0.72% का। 1 मंथ के अंदर -0.58%, 3 मंथ्स के अंदर 4.31% एंड 6 मंथ्स के अंदर 8.81% एंड 1 ईयर के अंदर 64.37% है। ऑलराइट, ओके। अब थोड़े से टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल रेटिंग की। तो टेक्निकल रेटिंग वेरी बेरिश है, आप देख सकते हैं। अब मूविंग एवरेज की बात करते हैं, जो कि काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है दोस्तों। 5 डेज़ का मूविंग एवरेज है 559.72, जिस पे बेरिश है। 10 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करें तो 563.79 का है, जिसके ऊपर भी बेरिश है। 20 डेज़ का मूविंग एवरेज बात करेंगे तो 567.78 का है, जिसके ऊपर भी बेरिश है। और 50 डेज़ के एमए की बात करें तो 566.00 है, जो जिसके ऊपर बेरिश है। और 100 डेज़ के मूविंग एवरेज की बात करें तो 530.78 है, जिसके ऊपर भी बेरिश है। वहीं पे 200 डेज़ के मूविंग एवरेज की बात करें तो 494.01 है, जिसके ऊपर भी काफ़ी बुलिश है। तो 100 डेज़ के मूविंग एवरेज और 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर ये बुलिश है और बाकी दिन के जो मूविंग एवरेजेस हैं उसके ऊपर बेरिश है। पाइवोटेड लेवल अगर आप देखें तो 558.73 का है।
वहाँ से अगर ये ऊपर जाता है तो इसको जो फर्स्ट रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो 574.42 पे, सेकेंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो इसको फेस करना होगा वो 596.13 पे, एंड थर्ड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो इसको फेस करना होगा 611.82 पे। इफ़ इट एनी हाउ कम्स डाउन इन दैट सिचुएशन, इसको सपोर्ट फर्स्ट जो मिलेगा 537.02 पे, सेकेंड लेवल ऑफ सपोर्ट मिलेगा 521.33 पे, एंड थर्ड लेवल ऑफ सपोर्ट मिलेगा 499.62 पे। अब बात कर लेते हैं स्टेक होल्डिंग पैटर्न की। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा मार्च 2020 क्वार्टर के अंदर 58.98% की स्टेक प्रमोटर्स के पास थी, जिसका 0% प्लेस था। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा FIIs के पास जो टोटल स्टेक है 2020 क्वार्टर में 20.29% है, वहीं DIIs के पास 19.99%, वहीं पे अदर कैटेगरी वालों के पास 0.74% की स्टेक है। वहीं पे बात करें हम लोग यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की जो स्टेक है DIIs की कैटेगरी के अंदर वो 10.57% की स्टेक है। वहीं पे अब बात करते हैं सितंबर 2019 क्वार्टर की, तो उसके अंदर प्रमोटर्स के पास स्टेक थी 62.7%, जिसका 0% प्लेस था। FIIs के पास 22.33% का स्टेक था, वहीं 14.28% का स्टेक DIIs के पास था। ठीक है, जून 2019 क्वार्टर की बात करेंगे तो वहाँ पे 62.71% की स्टेक थी प्रमोटर्स के पास, जिसका 0% प्लेस था। 22.05% इज द स्टेक ऑफ FIIs एंड DIIs की स्टेक 14.45% की थी, जिसमें म्यूचुअल फंड के पास 8.33% की स्टेक थी। वहीं पे अदर कैटेगरी वालों के पास 0.78% की स्टेक थी। मई 2019 की बात करेंगे तो 62.71% की स्टेक थी प्रमोटर्स के पास, जिसका 0% प्लेस था। FIIs के पास 22.13% की स्टेक थी, 14.35% की स्टेक आपके DIIs के पास थी, जिसका 8.25% जो है म्यूचुअल फंड्स के पास था। ओके, अब जून 2021 क्वार्टर का जो डेटा है वो अभी अपडेटेड नहीं है, अपडेट होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अब क्वार्टर वन रिज़ल्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो कंसोलिडेटेड जून 2020 के अंदर इनका जो नेट लॉस हुआ है वो 23,938.70 करोड़ का है, और जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखेंगे, सॉरी नेट लॉस नहीं दोस्तों, नेट सेल जो हुई है इनकी 23,938.70 करोड़ की है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 15.43% की ग्रोथ है। नेट सेल्स एट 23,938.70 करोड़ इन जून 2020, अप 15.43% फ्रॉम 20,737.90 करोड़ इन जून 2019। जून 2019 से जून 2020 को अगर कंपेयर करेंगे तो नेट सेल में जो इजाफा हुआ है, जो ग्रोथ हुई है वो 15.43% की है। आप डेटा आप देख करके आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वहीं पे क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की अगर आप बात करेंगे तो जून क्वार्टर के अंदर 15,933.10 करोड़ का गेन हुआ जून 2020 के अंदर, जो कि जून 2019 के अंदर जो गेन था उस 2,866.00 करोड़ था। आप परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो उसमें मिलेगा आपको 655.94%। EBI TDA की बात करें, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिडक्शन एंड एमोर्टाइजेशन की अगर हम बात करें, यानी शॉर्ट में EBI TDA, तो EBI TDA जो है दोस्तों जून 2020 क्वार्टर का जो स्टैंड करता है वो 10,888.40 करोड़ है। वहीं पर जून 2019 के डेटा की बात करेंगे तो 8,503.50 करोड़ था। अगर आप इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 28.05 करोड़ आएगा। अब इसके अलावा दोस्तों EPS की बात करें तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर की बात करें तो यहाँ पे भारतीय एयरटेल के लिए 29.22 रुपीज़ से इंक्रीज़ हो गया है। ये जून 2019 में अगर देखेंगे तो 6.18 था, रुपीज़ 6.18, तो 6.18
जून 2019 का डेटा है और 29.22 जो है जून 2020 क्वार्टर का डेटा है। आप दोनों का सब्ट्रैक्शन निकाल के ओरिजिनल से डिवाइड करके परसेंटेज में कर सकते हैं, 100 से इंटू करके। ठीक है, तो ये ग्रोथ है। वहीं पे भारतीय एयरटेल के शेयर्स की बात करें तो आज के दिन आपको मैंने अभी बताया ही। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो इसके अंदर तेज़ी क्यों आई है। दोस्तों इसके अंदर अगर हम तेज़ी की बात करें तो तेज़ी क्यों आई है, इसके लिए दोस्तों यहाँ पे कुछ रेटिंग एजेंसीज़ हैं, उनकी बातों में काफ़ी दम होता है और वो जो भी कुछ बोलती हैं उसका असर जो है, उसका इम्पैक्ट जो है काफ़ी लोगों पर पड़ता है और उसका असर हम लोगों को उसकी स्टॉक प्राइस में देखने को ज़रूर मिलता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भारतीय एयरटेल शेयर्स गेन डिस्पाइट Q1 लॉस ऑफ 15,933 करोड़। 15,933 करोड़ का लॉस होने के बावजूद भी Q1 में इनमें गेन आता है, क्योंकि क्लासा सिटी यानी CITI एट जेफरीज मेंटेन बाय। क्लासा सिटी एंड जेफरीज इन्होंने बाई कॉल को मेंटेन करके रखा है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस रहा है और उस कॉन्फिडेंस होने की वजह से इसके अंदर हम लोगों को गिरावट देखने को नहीं मिली, जो कि एक सबसे बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट है। So this is all about this video. I would like to terminate right here, and if you have to ask any question, please let me know. If you want to share your own idea, let me know also, and make sure to like this video. See you next time guys. I would like to terminate right here. Take care. Thank you.